भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या इस्लाम सच्चा धर्म है। तो मेरे भाइयों, जो आपने सच का नाम लिया ये अभी, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने, वो एक है, उसके नाम अनेक हैं, अच्छे नाम सब उसी के हैं। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने इस कायनात की हर चीज़ की रचना को रचा है। इंसान के अंदर भी रचना को रचा है। सच और झूठ, सच पे चल या झूठ पे चल। सच का रास्ता ईश्वर का है, झूठ का रास्ता शैतान का है। अल्लाह ईश्वर ने हर इंसान को जीवन का समय दिया है, रचना को रच दिया है। अब जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाले, उसका एहसान माने, उसे मालिक समझे, और हाँ, बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा को, अपनी रूह को पवित्र कर ले, हैं, तो याद रखें, इस्लाम सच्चा धर्म है। जिस रब ने, जिस अल्लाह ने, जिस ईश्वर ने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, उस रचना के आधार पर है इस्लाम। इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है, बल्कि जो इंसान का सच्चा पैदा करने वाला है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, इसका मतलब इस्लाम है। और उसकी आज्ञा का पालन करना, अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीना, इसे कहते हैं मुस्लिम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, दुनिया और शैतान की शरण से, पनाह से निकलकर, अपनी मनमानी छोड़ करके, दुनिया की मनमानी छोड़ करके, एक मालिक जिसने पैदा किया है उसकी मर्जी पर जीवन जीना, इसे कहते हैं मुस्लिम। तो दुनिया इम्तिहान का जहान है, ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहा है। हमारे अंदर अच्छाई बुराई की रचना को रच दिया है। ये रचना उसने रची ही इसलिए है ताकि अपनी रचना के आधार पर वो अपने बंदों को बदला दे सके। अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को बुरा बदला। दो रास्ते उसने जीवन जीने के दिए हैं, सच पर चलकर, या तो ईश्वर का एहसान मान, उसे राजी करके मर, इसका अंजाम जन्नत है मौत के बाद, या फिर उसका इनकार करके बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैला है और उसका इनकारी बन के मर जा। जीवन का समय सबको दिया है उसने, और फिर मरने के बाद नरक की आग में जा, इसका अंजाम नरक है। तो इस्लाम धर्म के सच्चा होने की दलील ये है कि ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम धर्म, कुरान और सही हदीस इन हर इंसान को हर तरह की बुराई से बचाकर सच्चाई पर चलाता है और इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करता है। यही सच्चा धर्म है। ईश्वरी रचना के आधार पर दो रास्ते दिए हैं जिंदगी जीने के। झूठ इंसान को नापाक और गंदा करता है, सच इंसान को पवित्र करता है। तो लिहाजा जो झूठ और बुराई को छोड़ करके इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा, वो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र कर लेगा और अपने मालिक अल्लाह ईश्वर को, सच्चे मालिक को राजी कर लेगा और मरने के बाद जन्नत का हकदार, स्वर्ग का हकदार बन जाएगा। जो इस रास्ते के अलावा किसी भी और रास्ते पर जीवन का समय बर्बाद करके मर के जाएगा, मेरे भाइयों, वो नाकाम हो जाएगा, इस परीक्षा में फेल हो जाएगा और नरक की आग का ईंधन बन जाएगा। अब ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, हम आपको पिला दें आपको आ जाएगा। ज्ञान तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।